हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। आज हम बात करेंगे कि हम अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं, हम अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाएं जिससे हमारी लाइफ बेस्ट हो जाए, बेहतर हो जाए, मस्त हो जाए और अच्छे से हम जिए, हमारे अपनों को हम अच्छे से कहते हैं अच्छा जीवन दे सकें। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम बस सोच लें और हमारे बड़े बड़े सपने हम बुनने लग जाए तो उसी से सारे काम हो जाते। सपने तो हर कोई देखता है, इवन तो मुझे तो लगता है जानवर भी देखते हैं सपने, तो क्या उसको साकार करने की क्षमता है? हम सपने देखते हैं, सपने देखना बड़ी बात नहीं है, सपनों को पूरा करना बड़ी बात है। तो हम एक साल में अपने जीवन को कैसे बदल सकते, कैसे बदलाव ला सकते, क्या बदल सकते हैं हमारे जीवन में, उसी पर बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि शिकायत करना बंद कर दे अपने से, अपने लोगों से और अपने आसपास की चीज़ों से। अपनी कमज़ोरियों के कारण है ना, अपने आप को मतलब कहते हैं ना, यार मुझे बहुत प्रॉब्लम है, नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता, इस इंसान से मुझे तकलीफ है, मुझे इस बॉस से प्रॉब्लम है, मुझे घर से प्रॉब्लम है, मेरी माँ से प्रॉब्लम है, मेरी भाई से प्रॉब्लम है, मेरे पति से, मेरे बच्चे से, मीन्स किसी भी रिलेशन को ले। लाइफ में देखिए, शिकायत है ना वही लोग करते हैं जिनके पास बहुत फालतू का टाइम होता है। उनको लगता है कि उनके आगे कुछ करना नहीं है, बढ़ना नहीं है। शिकायतें करना बंद कर दीजिए लाइफ में। कौन सही है, कौन गलत है, ये हम जज करने वाले कौन होते हैं? हम अपने गिरेबान में झांक के देखें कि हम कितने सही है कि गलत है। हम दूसरों पे क्यों आरोप लगाए, क्यों ब्लेम करें, क्यों शिकायतों का टोपला बांध के घूमते रहें, शिकायतें करते रहें? हमें इन सारी फालतू की फिजूल की बातों में समय नहीं गंवाना चाहिए। शिकायतें करके क्या है? आपको लगता है कि कोई गलत है, आप उसे सुधार सकते हो तो कोशिश कर लो, और नहीं सुधार सकते हो तो छोड़ दो। शिकायत करने से कभी कुछ हासिल नहीं होता है। शिकायतें करना है ना किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप प्रोफेशनल ले लीजिए, पर्सनल ले लीजिए, लव लाइफ ले लीजिए, फैमिली ले लीजिए, कभी कामयाबी नहीं मिलती। शिकायतें करना बंद कर दीजिए, जो करना है करके दिखाएं। दूसरा, अकेलेपन को स्वीकार करें। उस समय का कहते हैं ना, सही उपयोग करें, सदुपयोग करें। जहाँ आप अकेले हो ना, जहाँ आपको लगता है कि यार मैं बहुत तन्हा हूँ, बहुत अकेला हूँ, बहुत अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरा, कोई मेरे पास नहीं, उस सदमे में जाके सैड सॉन्ग सुन के अपने आप को रो धो के डिप्रेशन में डाल के एंजाइटी में ला के कोई मतलब नहीं है। अकेलेपन को एक्सेप्ट करो। अकेले हो अगर आप लाइफ में तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई इशू नहीं है। देखिए, अकेले आए हैं, अकेले जाना, ये फैक्ट है। इस हकीकत को आप याद रखिए। तो अकेलेपन से काहे को घबराना, क्यों डरना? उस समय को प्रॉपर इस्तेमाल करो। आप अकेले हो, खुद को एक नया कहते हैं ना रूप दो, खुद को संवारो। खुद में कहते हैं ना कौन सी कमी है, उस कमी पर काम करो, उसे प्लस में ले जाओ। अकेलेपन में अपने आप को इतना निखार दो कि लोग तरस जाए आपसे बात करने के लिए, यार कि मतलब क्या है ये बंदा या बंदी। अकेला होना कोई बड़ी बात नहीं है, अकेला होना कोई बुरी बात नहीं है। और जो अकेलेपन को एंजॉय करता है ना, अपने अकेलेपन के साथ जीना जानता है ना, उससे स्ट्रांग इस दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अकेलेपन में अपने आप को रखना, अपने आप को स्ट्रांग बनाना और अपने आप के साथ खुश रहना, अपने आप को निखारना बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। सो अकेला होना, डिप्रेशन में चले जाना, दुखी हो जाना, सदमे में जीना, ऐसा नहीं है भाई। अपने आप पे डिपेंड करता है कि आपको उस चीज़ को, उस समय को कैसे यूटिलाइज करना है। ओके। तीसरा, अपने आप को ऐसे लोगों से घेर के रखो जो आपको कहते हैं ना उत्साहित करते, प्रोत्साहित करते, आपको इंकरेज करते कि यार तुम ये कर लोगी, कर लोगे, ये कौन सी बड़ी बात है, अभी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ, इसमें और ट्राई कर, और कोशिश कर, इसमें ये सुधार ला, देख कामयाबी मिल जाएगी। ऐसे लोगों के साथ घिरे रहो तो कभी भी क्या होगा ना, आप निराश, डिप्रेशन में दुखी नहीं रहोगे, आप खुश रहोगे। अगर आप परेशान लोगों के साथ रहोगे, परेशान लोगों के साथ कहते हैं निराशावादी लोगों से घिरे रहोगे ना, तो आप उनसे ज़्यादा परेशान हो जाओ, क्योंकि एक तो उनकी परेशानी में आप दुखड़ों में घुस गए और एक आप अपना खुद का दुखड़ा अलग है, तो आप खुद खुश कैसे रहोगे? आपके झंझट झमेले कम है क्या लाइफ में? तो ऐसे लोगों में बिल्कुल मत घूमिए जो बहुत ज़्यादा निराशावादी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते, बस रोना धोना करते रहते हैं। ऐसे लोगों से घिरे रहो जो बहुत उत्साहित रहते हैं, जो बहुत लाइव रहते हैं, जो मतलब खुश रहते हैं, तो आप भी खुश रहेंगे। चौथा, काम करने के लिए कहते हैं ना एक अच्छा सुधार लाइए अपनी दिनचर्या में, अपने रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में जो कौशल है आपके अंदर, जो क्वालिटी है आपके अंदर, उस क्वालिटी को मतलब मेरे अंदर क्या क्वालिटी, हाँ मैं ये बहुत अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, हाँ मैं ये बेटर कर सकती हूँ, उस क्वालिटी को सबसे पहले तो चुनो और उसमें सुधार लाओ। देखिए, क्वालिटी हर किसी में होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, उसे और निखारना और सुधारना वो अपने खुद के हाथ में है। ये नहीं कि बस भाई, चलिए मैं मेरा एग्जाम्पल देती हूँ। मतलब मैंने जब वीडियो बनाना शुरू किया था, आप मेरा स्टार्ट का पहला वीडियो जाके देखिए,
और अभी का देखिए, आपको मच बेटर लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से मैं बात करती हूँ और आगे जो करूँगी और अच्छा करूँगी, क्योंकि मुझे पता चलता जाता है कि नहीं, ये इसकी जगह मुझे ये बोलना होता तो अच्छा होता, इसकी जगह मैं इस तरीके से बात करती तो ज़्यादा होता। ये मैंने मेरा एग्जाम्पल दिया। तो जो अपनी क्वालिटी है उसे निखारिए, अपने आप में सुधार लाइए, जो आप में कौशल है, जो आप में कहते हैं ना क्वालिटी भरी हुई है ऊपर वाले ने, उस फ़ायदा उठाइए उस चीज़ का, उसे काम में लाइए। 5वां, जो लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो गोल आपने बांधा है, जिसको आप पूरा करना चाहते हो, उसे आप कहते हैं ना प्रॉपर एक टारगेट, एक कहते हैं ना समय बांध लो कि नहीं, मुझे इस टारगेट पे, जैसे अगर हम जॉब वालों का देख लें एग्जाम्पल, चाहे आप किसी भी कंपनी में चले जाए, प्राइवेट में, छोटी बड़ी गवर्नमेंट, कहीं भी, वो लोग एक टारगेट देते हैं। आपने सुना ही होगा जॉब वालों को, अरे यार मेरा ये टारगेट पूरा, अगर मुझे ये टारगेट पूरा करना है, मुझे ये टारगेट पूरा कैसे भी करना है। सो ये अपने आप को टारगेट में बांध दो, एक एम में बांध दो कि नहीं, ये लक्ष्य मेरा है, मुझे इस गोल को 1 साल के अंदर कैसे भी पूरा करना है, कंप्लीट करना है, मुझे इस मंजिल को कहते हैं ना प्राप्त करना है, पहुंचना ही है। जब तक आप अपने आप को, अपने गोल को समय के साथ नहीं कंट्रोल करोगे, बांधोगे, तो आप ढीला छोड़ दोगे, हर काम को आप कल पे डाल दोगे, बाद में हो जाएगा, फिर कभी कर लेंगे। एक तो आप लेथार्जिक लाइफ जियोगे, एक लेजी लाइफ जियोगे, और उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि उस गोल का कोई मतलब ही नहीं, जिस गोल को आप कंप्लीट ही नहीं करना चाहते हो। जिस गोल को आप निर्धारित समय दोगे ना, स्टेशनों पर सुना होगा कि रेल यात्रा की है अगर आप लोगों में से किसी ने, सबने की नहीं की मालूम नहीं मुझे, आप जाके स्टेशन पे सुन लीजिए कि ये फला ट्रेन, कोई भी ट्रेन का नाम ले लीजिए कि ये ट्रेन इस समय पर, निर्धारित समय पे आने वाली है, इस समय पे आ रही है। तो अगर आप अपने गोल को निर्धारित एक प्रॉपर टाइम के साथ नहीं बांधते हो ना, तो गोल आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते, कभी उस गोल तक पहुंच ही नहीं सकते, छू ही नहीं सकते हो। सो अपने आप को एक टारगेट दीजिए 1 साल की, जैसे मैं ये बात कर रही हूँ कि 1 साल के अंदर अपने आप में बदलाव लाइए, अपने कहते हैं ना एक गोल को टाइमिंग दीजिए, अपने आप को निखारिए और देखिए फिर आप कैसे अचीव करते हो। चलिए मैं 1% कहती हूँ, अगर आपने 1% अचीव नहीं किया तो 99% उस चीज़ तक पहुँच जाओगे, क्योंकि आपने उस टारगेट को बांध लिया है, समय निर्धारित कर लिया और फुल फोर्स से आप उसमें लगे हुए हो, काम कर रहे हो। ठीक है। 6, डेली, रोज़, डेली मतलब डेली रूटीन बनाइए लाइफ में, अपने आप को जो समय देना है ना 100% समय दीजिए, खुद का क्वालिटी टाइम खुद के साथ स्पेंड कीजिए। अगर आप बहुत बड़ी फैमिली में हैं, बहुत सारा काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आपके पास वक्त नहीं है, फिर भी अपने लिए टाइम निकालिए, जल्दी उठ के, चाहे जैसे भी आप एडजस्ट कर सकते हो, अपने लिए टाइम निकालो, अपने एक्सरसाइज के लिए, अपने निखार के लिए, अपने पैम्पर्डनेस के लिए टाइम निकालिए। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार अपने लिए स्पेशल टाइम निकालिए, जिससे आपको जो पसंद है ना वो आप कर सकें। उससे क्या हो जाएगा ना, आप अपने अंदर की जो आपकी ऊर्जा है वो बढ़ेगी और आप खुश रहेंगे। आपने अपने आप को जो टाइम दिया, समय दिया ना, आपको सुकून मिलेगा, आपको ब्रेक मिलेगा अपनी लाइफ में। आप पूरा मतलब कहते हैं ना एनालाइज कर सकते हो, नहीं मतलब पूरे हफ्ते में मैंने क्या किया, हाँ ये अच्छा किया, नहीं मुझे ये करना था, नहीं ये मुझे नहीं करना था, ये राइट किया, ये रॉन्ग किया, नहीं मुझे इसको यहाँ सुधार लाना है। सो अपने आप को जब आप समय देते हो, टाइम देते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, अनसुलझे सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं। और सबसे आखिर में, अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है ना, उसे घबराओ मत, डरो मत। ये मैं बहुत बार बहुत वीडियो में बोल चुकी हूँ, अपनी जो गलती है ना उससे डर के मारे उस चीज़ों को छोड़ मत दो, उस चीज़ को पकड़ के बैठ मत जाओ, गलती से सीखो। गलती मेरे से हो गई, कोई बात नहीं, कैसे हो गई, इसे मैं कैसे ठीक करूँ, ये करने से ऐसा प्रॉब्लम हो ना, इसको मैं ऐसे सॉल्व करूँगा या करूँगी। तो गलतियाँ सिखाती है, गलतियाँ बिठा नहीं देती। गलतियों से डर के बैठ जा के कोना पकड़ लेना वो बुज़दिली की निशानी। गलतियों से सीख के आगे बढ़ना है। मैं तो कहती हूँ गलती हो तो अच्छा है, गलती होने से आपको पता चलता है कि नहीं ये इससे तो मैं बेटर कर सकती थी, कर सकता था, ये तो मैंने रॉन्ग कर दिया था। तो गलती होना कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, गलती होने से इंसान सीखता है। और मैंने पहले भी ये बोला है कि मानस मात्र भूलने पात्र, गलतियों का पुतला है इंसान। गलती नहीं करेगा तो यार सीखोगे कैसे, आगे कैसे बढ़ोगे। तो गलतियाँ होती है, गलतियों से सीखना ज़रूरी है, हमेशा अपने आप में बदलाव लाना ज़रूरी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना साथ कर लोगे ना लाइफ में, तो शिकायतें करना बंद करो, अकेलेपन को स्वीकार करो, अपने कहते हैं नया रूप दो उस टाइम को, अपने आप के लिए जीना सीखो। अपने आप को कहते हैं ना ऐसे लोगों के साथ घेर के रखो जो आपको इंकरेज करे, प्रोत्साहित करे। निराशावादी लोगों से दूर रहो। काम करने के लिए जो आपके अंदर क्वालिटी है भरी ना, उसको चुन के उसे और निखारो और सुधारो। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रतिबंध, एक निर्धारित समय बांध लो।
नियमित रूप से अपने आप को स्पेशल सप्ताह में टाइम दो, 3 से 4 बार टाइम दो, जिससे आपको ऊर्जा बढ़े, आपकी खुशियाँ बढ़े। 1 घंटे का टाइम अपने लिए निकालो और अपनी गलतियों से सीखो, ना कि गलतियों से कोना पकड़ लो। ये अगर आपने प्रॉपर कर लिया 1 साल लगातार, तो आपका जीवन है ना ऐसा मस्त मक्खन के जैसा बदल जाएगा। और इससे प्रॉपर लगातार करते रहना है। मीन्स ये नहीं कि थोड़े दिन के और फिर छोड़ दिया और अब मेरे लाइफ में तो बदलाव ही नहीं आया, मेरे जीवन तो मतलब बेहतर बना नहीं, ना मेरा अपनों का जीवन में बेहतर बना पाई ना बना पाया। तो जीवन को बदलना, बेहतर बनाना कोई मुश्किल या कठिन काम नहीं है। बस अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में कुछ परिवर्तन लाना ज़रूरी है, यकीन रखना ज़रूरी है अपने इरादों पे, अपने हौसलों पे। तभी कहते हैं ना आप परवास चढ़ोगे, अपनी मंजिलों को छू पाओगे। तो ये चीज़ों को अपनी लाइफ में आप अप्लाई करोगे ना ज़िंदगी में, तो कभी कोई चीज़ आपको लाइफ में रोक नहीं सकती है। ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है अगर इंसान अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाता है और अगर लगातार उस कोशिश में लगा रहता है, कभी वो ब्रेक नहीं लेता है, छोड़ता नहीं है, तो वो चीज़ को वो पाता ही है, हासिल करता ही है। हो सकता है समय लग जाए, लेकिन वैसा नहीं है कि वो चीज़ उसे ना मिल सके, लेकिन लगातार लगे रहना पड़ता है, लगातार कोशिश जारी रखनी पड़ती है, गिर के खड़ा होना पड़ता है, इरादे को मक्कम रखना पड़ता है। तो अपने आप को समय दीजिए, एक टारगेट बांधिए 1 ईयर का, और फिर देखिए लाइफ के चेंजेस। आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। और जैसे मैं आखिर में अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।